जी मुमताज़ शाह साहब जी। थैंक यू चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब, आज का जो इजलास है स्पीकर साहब ने जो बुलाया है, ये एक बड़ा अच्छा इक़दाम है जिसमें हम अपने दिल की बात कर सकते हैं। जो हम वतन अज़ीज़ पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, आज हम उनमें जिनकी कुर्बानियाँ हैं हम उन पे बात कर सकते हैं, जो जिनकी उनको बयान करने के लिए जो शहीद हैं, जो गाज़ी हैं, जो सिपा सालार हैं, या जिन्होंने सियासी लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क की खातिर, हम उसको कैसे नाफरामोश कर सकते हैं। और जो कौमें इन चीज़ों को भुला देती हैं, फिर तारीख़ भी उनको भुला देती है। सर चेयरमैन साहब, जो मार्का हक है, ये एक जंग नहीं थी, ये एक ईमान था, एक गैरत थी, एक कौम की यकजहती थी, ये उससे जीती गई। ये चेयरमैन साहब, ये उस जालिम के ख़िलाफ़ थी, उस इंसान दुश्मन के ख़िलाफ़ थी, ये उस बुजराफ गुजरात के ख़िलाफ़ थी, ये उस कश्मीर में जो रहने वाले हैं जहां उन्होंने उन शहीदों की हमने जंग लड़ी, जो पाकिस्तान में ऐसी दहशत करता था, उसके ख़िलाफ़ हमने ये जंग लड़ी और अल्लाह ने हमें वो कामयाबी हासिल की। सर कहते हैं व तो इज़्ज़ो मनतशा व तो ज़िल्लो मनतशा। सर आज क्यों ना जिनको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, मैं आज उनका नाम क्यों ना यहाँ लूँ, जिसमें सिपाही सालार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब और तमाम फ़ौजों के सरबराहान और तमाम इंटेलिजेंस के सरबराह और प्रेसिडेंट पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और ये कौम, इन सब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। सर जो ऐसे मुश्किल वक्त में जहाँ इकॉनमी का हालात अच्छे नहीं थे, मगर अपने से बड़े दुश्मन से लड़ बैठे और इज़्ज़त वाली जंग जीती। सर जहाँ हमें दुनिया में दहशतगर्द कहा जाता था, आज वहाँ हम अमन के सफ़ीर भी हैं और आज हम एक बावकार गैरतमंद कौम से हमारी पहचान है। सर आज उस फौज का जिसको सर माजरत के साथ हमारी सोशल मीडिया, वो भी पाकिस्तान से तकलीफ़ इस चीज़ की होती है कि हमारी फ़ौज को बुरा भला कहा गया और दुनिया में बदनाम करने की कोशिश की गई। आज उसको अल्लाह ने वो इज़्ज़त दी और इस मुल्क की, इस मुसलमानों की और इस दुनिया में अपना नाम रोशन किया। सर उसने, और ये सारी चीज़ें अल्लाह के हाथ में। सर और जहाँ बात मैंने सियासी कायदीन की सर, वो भी एक तारीख़ है सर, जिसमें चेयरमैन साहब शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब हैं, जिनके वो अल्फाज हैं सर कि हम घास खाएंगे मगर हम एटमी कुव्वत बना के रहेंगे। और सर वो बुनियाद, एटमी बम की बुनियाद, एटमी प्रोग्राम की बुनियाद शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने रखी सर, मगर वो दुनिया को कबूल नहीं थी, मगर उनको सर शहीद कराया गया। मगर हम पीछे नहीं हटे, हमारी कौम पीछे नहीं हटी, हमारी फ़ौज पीछे नहीं हटी, मगर हमने उस प्रोग्राम को जारी और सारी रखा सर। और जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थी, तब उन पे बड़ा दबाव डाला गया कि मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म किया जाए, मगर उस शहीद की बेटी
ने वो कभी दबाव बर्दाश्त किया, मगर उन मुखालफिन के ख़िलाफ़, उन मुल्कों के ख़िलाफ़, उनके ख़िलाफ़ डट के खड़ी हुई और मिसाइल प्रोग्राम को कंटिन्यू रखा। तो सर इसमें चेयरमैन साहब इसमें एक नाम प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का भी आता है। वो भी तमाम दबाव के बावजूद भी उसने एटम बम का धमाका किया सर। मैं उसको भी खराज तहसीन पेश करता हूं सर। मगर सियासी कायदीन जब अपनी जानों पे खेल जाएं तो फिर कौम को भी परवाह नहीं करनी चाहिए। आज हम वादा करते हैं, ओहद करते हैं, और अपोजिशन से भी यही वादा होना चाहिए कि हम फौज के खिलाफ किसी तरह का भी मुहिम जोही नहीं करेंगे और हम उनके साथ शाना बशाना खड़े होंगे। तो हम अल्लाह को गवाह बना के कहते हैं इस असम्बली में कि हमने जिस तरह हमें अल्लाह ने एक रास्ता दिया है, अपने हजूर ने दिया है कि हक के जो है उसके साथ खड़े हो जाओ और जालिम के खिलाफ लड़ो। तो इंशाअल्लाह ताला सर हम अपनी फौज के साथ हैं, अपने मुल्क के साथ हैं और शाना बशाना खड़े हैं। जी बहुत शुक्रिया जनाब अमजद अली जावेद साहब।